आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर कार्य करने के लिए हमेशा ही उत्सुक रहता है, क्योंकि हमारा जो दायित्व है उसका निर्वहन करने से हम कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे शेयर भी कर सकेंगे। ठीक है, शेयरिंग आप सभी लोग अधिक से अधिक लोगों में किया करें। ये बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। ठीक है, एज फार एज अगर देखा जाए न्यूज़ आज के लिए, अपडेट आज के लिए, तो कई चीज़ें आप लोगों को उत्साहित करने वाली हैं और कई चीज़ें आप लोगों को निराशा के सागर में भी डुबोने वाली हैं। लेकिन जीवन की परिस्थितियों में अगर आप एक कंपटीशनर हैं तो जाहिर सी बात है उन परिस्थितियों में आप सभी लोगों को सामना करना पड़ता ही है ना। कभी निराशा तो कभी आशा, लेकिन निराशा में भी आशा का दामन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और आप सभी लोगों को सारी अपडेट बताएंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। देखिए, एडेड जूनियर के लिए एक ऐसी सूचना प्राप्त हुई है जिसके माध्यम से मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ होने वाली है। जिन पदों पर विज्ञापन आया था, ठीक है ना, ये अंदरूनी खबरें आप लोगों को बता रहे हैं, जिन पदों पर विज्ञापन आया था वो पद ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। उसका वेरिफिकेशन कराने के बाद शून्य बटा सन्नाटा हो गया है, इसलिए अभी तक आपकी मेधा सूची जारी नहीं हो पाई। इसीलिए इस भर्ती को जो है पूरी तरीके से लपड़ झपड़ में डाल दिया गया था। ठीक है, और कल की सूचना ये थी, इसलिए कल मेरा शाम में विज्ञापन नहीं, सॉरी शाम में आपका वीडियो हम नहीं दे पाए आप लोगों को। कल जो गजब गजब की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं आपकी एडेड जूनियर को लेकर के, कि शासन से भाई शासन ने तो अनुमति दी थी, शासन की अनुमति के बाद ही प्रक्रिया को आरंभ किया गया था, परीक्षा कराई गई और परिणाम जारी हुआ, है ना। और कुछ विद्यार्थी कोर्ट चले गए तो कोर्ट ने रिवाइज आंसर की और परिणाम को संशोधित करने की बात कही। इतने दिन तक प्रक्रिया को लटकाए रखा गया, है ना। उसके बाद हम लोगों ने जब प्रयास किया, दबाव डाला, तब आपका परिणाम जारी हुआ। लेकिन इस समय जो आपके पद थे वो सारे के सारे पद ही जो है मतलब नहीं है, तो उन पदों को लेकर के अब वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। भाई वो पद तो कराने ही पड़ेंगे, है ना, वो पद लाने ही पड़ेंगे, भले किसी से भी खाली कराए। और जो प्राइवेट मैनेजमेंट है जिनके यहाँ ये वैकेंसीज खाली थी, जिन्होंने शासन के दबाव में आकर के अध्यासन भेजा था पीएनपी को, जाहिर सी बात है कि अब वहाँ पे आप लोगों के लिए सीटें रिक्त करवाई जा रही हैं, खाली करवाई जा रही हैं। ठीक है ना, गुपचुप तरीके से ही काम हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं। और रही बात आपके एडेड जूनियर की मेधा सूची कब तक जारी होगी, जिसके लिए आप सभी लोगों को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 दिन का वेट करना पड़ेगा, सिर्फ 4 दिन का। ठीक है, 4 दिन के बाद आप लोगों की मेधा सूची जारी होने की प्रबल संभावना है। कल हमने कमेंट्स आज देखे थे, उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते, आज तक हमने 1 हफ्ते में कभी भी एलटी ग्रेड के विज्ञापन को जारी कराने के संबंध में कभी भी कोई बात ही नहीं की। ठीक है, जब भी मैं कोई भी चीज़ की अपडेट देता हूं तो उसमें एक फिक्स डेट या एक फिक्स तारीख नहीं बताता। उसकी एकमात्र वजह ये होती है कि अधिकारियों से वार्ता करने के उपरांत या उनको ज्ञापन आदि देने के उपरांत जो उधर से आंसर मिलता है, सेम वही चीज़ें आप लोगों के सम्मुख रखी जाती हैं। तो एडेड जूनियर की में थोड़ी सी पेचीदगियाँ हैं, इसलिए आप लोगों मतलब हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही प्रयत्न करना पड़ रहा है इसके लिए। ठीक है, और आप लोग हैं कि आप लोगों को केवल ये चाहते हैं कि हमारी मेरिट सूची आ जाए, हमारा काउंसलिंग हो जाए,
तो इन सारी प्रक्रियाओं को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि इसमें लड़ाई जो है वो सिस्टम के प्रति है, शासन के प्रति नहीं है, सिस्टम से है। क्योंकि सिस्टम में ऐसे ऐसे लोग मतलब इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उन्होंने पूरे को पूरे भर्ती का कबाड़ा कर दिया, भर्ती का भर्ता बना दिया है, ठीक है ना। इसीलिए एडेड जूनियर इतने दिन तक जो है आप लोगों की लटकी हुई थी। जहाँ जहाँ वैकेंसीज है, जो प्राइवेट मैनेजमेंट है, कहीं अपने भतीजे को कर रखा है, कहीं अपनी बेटी को कर रखा है, कहीं अपने बेटे को कर रखा है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं कि उन्हीं लोगों को नियुक्त कर रखा है वहाँ पे, ठीक है। अब समस्या इस बात की आती है कि अध्याचन तो उन्होंने शासन के दबाव में आके भेज दिया। अब वही चीज़ें हैं कि वो मतलब लोड लेने के लिए तैयार नहीं है। भाई एक फाइनल लेटर जारी होता है कि हाँ कहाँ कहाँ कितने कितने पद खाली हैं, तो जवाब ही नहीं दिया उसका। यही समस्या है, इसीलिए आप लोगों की मेधा सूची अभी तक जारी नहीं हो पाई है। और अब चूंकि शासन का इस पे दबाव है, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री महोदय ने सभी विभागों को इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, तो अब पद को खाली कराया जा रहा है, ठीक है। तो अमूमन देखा जाए तो इसमें कुछ पद और भी आपके ऐड हो सकते हैं, क्योंकि इतने दिन की लटकी हुई प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया को पूरा करने में जो है शासन भी इंटरेस्टेड है और इसमें सिस्टम इंटरेस्टेड नहीं है। बस यही फ़र्क है कि मतलब शासन इंटरेस्टेड होने के बावजूद सिस्टम नहीं अपडेट है, ठीक है ना। इस सिस्टम को अपडेट कराने के लिए हम लोग लग गए हैं और आप लोगों का 4 दिन के भीतर मेधा सूची जारी कराने पर पूरा जोर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सुपर टेट के लिए। सुपर टेट की प्रक्रिया आप लोगों की वो दिसंबर महीने में स्टार्ट होगी, ठीक है। और देखा जाए तो ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की लगभग फरवरी से इसके आवेदन स्टार्ट होंगे। घोषणा आपकी हो जाएगी, ऑफिशियल घोषणा दिसंबर तक। और फरवरी में चूँकि आपका आपका यूपी टेट 2022 का एग्ज़ाम हो जाएगा और इस एग्ज़ाम के होने के उपरांत तत्काल ही आपके सुपर टेट का आवेदन स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। यदि आपको हमारे नोट्स आज चाहिए तो आप 9721411385 पर टेट सी टेट सुपर टेट TGT PGT LT GIC यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSS के किसी भी परीक्षा की तैयारी करने हेतु आप सभी लोगों को नोट्स आज चाहिए तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपका LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता। देखिए LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता का विज्ञापन लोक सेवा आयोग ही जारी करेगा। अब इस पे संशय के बादल आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि शासन ने जो पत्र भेजा है लोक सेवा आयोग को, उसमें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का जिक्र किया गया है, ठीक है। और बेसिक और माध्यमिक के एक महानिदेशक बनाए जाने का ही यही एकमात्र रीजन है। बात समझ में आ रही है? जो इतने दिनों से अपडेट दी जा रही थी आप लोगों को, प्रक्रियाएं जो है अधिकारी तक क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि प्रक्रियाएं कब तक कंप्लीट होंगी, ये आप लोगों को अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक। ये ऐसा नहीं कि नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, नहीं, डजंट मैटर अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। एजुकेशन पॉलिसी 2024 के बाद से लागू होगी, लेकिन अब चूंकि नया आयोग बनना है, आप देख रहे हैं LT ग्रेड का अध्याचन आकर के 11-12 महीने से लोक सेवा आयोग में पड़ा है, फिर उस अध्याचन को वापस भेजा गया, फिर वहाँ से वापस ले आया गया, है ना। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। तो इन सारे विवादों का निपटारा एक ही विभाग कर सकता है, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, ठीक है। इसीलिए शासन अभी तक इसमें न तो कोई इंटरेस्टेड हुई थी और ना ही अधिकारी को स्पष्ट बोल पा रहे थे। आज आदरणीय सचिव महोदय से मुलाकात करेंगे और उनको ज्ञापन देकर के उनसे क्लियर इस बात को पूछा जाएगा कि क्या लोक सेवा आयोग ही LT ग्रेड GIC प्रवक्ता और डायट प्रवक्ता कराएगा, अथवा आपका जो है मतलब नया आयोग जो बन रहा है वो आप लोगों का पेपर कराएगा। यूपी टेट 2022 और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, ये तमाम चीज़ें और सुपर टेट, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को नए आयोग से ही देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि PNP से टेट और सुपर टेट का अधिकार छीन लिया गया है शासन के माध्यम से। वैसे भी ये जो मतलब एक ऐसी निकम्मी संस्था है
जिसमें कोई भी कार्य बिना विवादों के हो ही नहीं पाता है ना। हम लोग तो चारों तरफ आते जाते हैं, अधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा किस लिए नहीं हो पा रही, किस लिए मेंबर नहीं आ पा रहे हैं। तो मेंबर ना आने की वजह भी यही है, नए आयोग में तकरीबन 15 मेंबर होंगे, हर बोर्ड के लिए 5-5 मेंबर, मतलब माध्यमिक के लिए अलग, एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए अलग, और आपके बेसिक के लिए अलग, और चयन बोर्ड के लिए अलग, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए अलग। ठीक है। तो माध्यमिक लेवल पे ही तो दोनों वैकेंसियां आती हैं ना, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी हो या आपका एलटी ग्रेड जीआईसी हो, ये माध्यमिक लेवल पे ही आते हैं। तो इन दोनों को एक जगह पे मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है ना। और पूरी तरीके से चयन प्रक्रिया, पूरा ब्लूप्रिंट इसका तैयार हो चुका है। नवंबर के लास्ट तक आप लोगों को इसकी घोषणा, ऑफिशियल घोषणा भी देखने के लिए मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने प्रयत्न नहीं किया, प्रयत्न हम लोगों ने बहुत किया है, लेकिन कल की डेट में ये सूचना प्राप्त हुई है कि शासन ऐसी मंशा रखता है ना। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। अब बात करेंगे आपके रेलवे की वैकेंसीज़ की। रेलवे में तमाम वैकेंसियां आने वाली हैं 2023 में, चूँकि आप जानते हैं चुनावी वर्ष हो जाता है वो, और आप लोगों को कई टेक्निकल नॉन टेक्निकल पदों पर भी वैकेंसियां देखने के लिए मिलने वाली हैं। ठीक है। और यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए कल पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष महोदय से बातचीत हुई थी, हमारी टीम ने किया था, तो वहाँ पे सारी चीज़ें डिक्लेयर हो गई और इस प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा आपके नवंबर लास्ट से, मतलब नवंबर लास्ट में इसका 60 विज्ञापन आ जाएगा और दिसंबर में आपका आवेदन स्टार्ट होगा। ठीक है, निश्चित रहे इसके लिए। अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी में अभी तक सदस्य नहीं आए हैं। पहली चीज़, कोर्ट का आदेश भी हुआ था, वहाँ पे सचिव महोदया के वकील ने जवाब भी दिया था कि हम 6 हफ्ते में ये प्रक्रिया कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन शासन ने उसमें कोई रुचि नहीं ली। और जब शासन के अधिकारियों से और जो है जनप्रतिनिधियों से ये जानने का प्रयत्न किया गया कि आखिर माजरा क्या है, ठीक है, तो माजरा समझ में आ गया कि नए आयोग का लफड़ा है, क्योंकि प्रक्रियाएं बहुत विलंबित होती हैं। हर भर्ती बोर्ड का अपना अपना रवैया होता है, जिससे भर्तियां पेंडिंग में जाती हैं। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए एक नए आयोग का गठन, उसमें सभी वैकेंसियों को मर्ज करना और उसी के माध्यम से पेपर आदि कराना, ये तमाम चीज़ें शासन की फर्स्ट प्रायोरिटी में शामिल हैं। और इस पर लगभग काम हो चुका है, नियमावली आपकी बन चुकी है, और जो थोड़ा बहुत फाइनल टच बाकी है वो अगली कैबिनेट मीटिंग में उस चीज़ को भी फाइनल कर दिया जाएगा। ठीक है। कैबिनेट मीटिंग में किए गए हर फैसले वो पब्लिकली जो है आपके मीडिया में नहीं आते हैं। कुछ चीज़ें जो है मतलब मीडिया सारी बातें नहीं बता पाता है। क्यों? क्योंकि जब कैबिनेट मीटिंग होती है वहाँ पे तो केवल गवर्नमेंट के प्रवक्ता जो होते हैं वही आकर के मीडिया को इसके बारे में जानकारी देते हैं कैबिनेट में क्या क्या डिसीजन लिया गया। ठीक। और ये बहुत छोटी सी चीज़ है, क्योंकि एक राज्य सरकार की एक अपनी एजुकेशन पॉलिसी है, तो इसमें किसी बात का कोई वो भी नहीं है। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि हम एग्ज़ाम जो है डिले होगा, वैकेंसीज डिले होगी। नहीं, नवंबर में आपकी एलटी ग्रेड जीआईसी भी आ जाएगी, डायरेक्ट प्रवक्ता भी आ जाएगी, खंड शिक्षा अधिकारी भी आ जाएगा। साथ ही साथ भाई लोक सेवा आयोग ने भी शासन से कहा कि हमारे पास 41 से 46 भर्तियाँ पेंडिंग में हैं, हमें इतना लोगों को पेपर कराते हैं, ऊपर से एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का अलग से बोझ है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के शासन ने भी कहा कि चलिए आपका बोझ कम कर देते हैं। ठीक है। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अभी तक सदस्यों के न आने की वजह भी यही है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अब लगातार आप सभी लोगों को वीडियोस मिलेंगे। और कई विद्यार्थियों ने हमसे शिकायतें भी की कि सर आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हैं। तो मेरे भाई बहनों, जब हमें समय मिलता है हम आपके कमेंट पढ़ते हैं, पूरे कमेंट पढ़ते हैं, और जिनको रिप्लाई की आवश्यकता होती है उन्हें रिप्लाई भी दिया जाता है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं कमेंट आदि से जो है थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस करता हूँ। इसलिए असहज महसूस करता हूँ
क्योंकि हर 10 सेकंड में एक बार मोबाइल ज़रूर बोलता है। कहीं पे भी है तो लोग मतलब यही सोचते हैं कि हाँ कुछ ज़्यादा वीवीआईपी हो गए हैं, है ना। इससे गलत इम्पैक्ट जाता है और मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ें हो, और इसीलिए मोबाइल को साइलेंट में रखा जाता है। लेकिन फिर भी कुछ भी ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनका एक बार फ़ोन अगर डिस्कनेक्ट करो तो बार बार फ़ोन करेंगे, आओ उठाओ। मान लीजिए चलिए एक बार डिस्कनेक्ट हो गया तो आपको आधा पौना घंटा 1 घंटा वेट कर लेना चाहिए। हाँ, सामने वाला व्यक्ति फ्री होगा तो मिलाएगा, ठीक। दोबारा यदि आप कर रहे हैं फिर भी आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जा रहा है तो आपको मिलाना ही नहीं चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जब फ्री होगा तो खुद ही मेरे पास करेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि किसी किसी विद्यार्थी की जो है मतलब कॉल काटते चलो मिलाते चलेंगे और फ़ोन उठाते ही तुरंत बोल देते हैं सर जी प्रणाम। तो मतलब ये भी लगता है कि अब इनको क्या बोले, है ना। तो सारी चीज़ें आप लोगों को भी समझनी है। और एलटी ग्रेड और जेआरसी प्रवक्ता टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन पदों को इसमें ऐड करा रहे हैं। ये तमाम मुद्दे आप सभी लोगों के शासन की निगरानी में है। सारी चीज़ें आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मानते हैं कि अगर आपकी वैकेंसीज नहीं होती तो आपको चिंता करने की आवश्यकता थी। अभी आप लोगों के सामने टीजीटी पीजीटी है जिसकी परीक्षा फरवरी माह में प्रस्तावित है, इसलिए आप लोगों को इसकी तैयारी करनी है, बेहतरीन ढंग से करनी है ताकि आप लोगों की सफलता सुनिश्चित हो सके। सीटेट आदि के लिए आप लोग गाइड बिल्कुल मत पढ़िए, आप लोग हमारे नोट्स आदि ले लीजिए 97 पर आप लोगों को सीटेट में निश्चित सफलता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।